नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र से ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम जनवरी से लेके जून महीने तक का इंडियन करंट अफेयर्स देखेंगे। इसमें इंटरनेशनल की जो घटनाएं हैं वो भी शामिल होंगी और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम वो कवर करेंगे। आमतौर पे होता ये है कि एक पॉइंट दिया रहेगा, सपोज एक पहला ही पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, DY चंद्रचूड़। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट दे देंगे, 8-10 पॉइंट, वो हमारे एग्जाम के लिए उतना फायदेमंद नहीं होता। ठीक है, तो जितना ज़रूरी है एग्जाम के लिए वो हम करेंगे। ये ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि और दूसरे एग्जाम भी आप अगर दिलाना चाहें तो उस एग्जाम में भी आपके करंट अफेयर जो है वो काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चर्चित व्यक्ति तो देखते हैं जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं और उनके बारे में हम जानेंगे और एकदम की पॉइंट ही देखेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ने वाले, एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने नहीं वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? DY चंद्रचूड़, है ना, कौन बने? DY चंद्रचूड़। 22वें विधि आयोग अध्यक्ष कौन बने? ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, ऋतुराज अवस्थी। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, अडानी समूह मामले की जांच हेतु एक जांच कमेटी का गठन किया गया है, उसके बारे में पूछ रहा है कि उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? तो पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में ये जांच कमेटी का गठन किया गया है। आपको मालूम होगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और अडानी जो ग्रुप हैं उनके बारे में बताया गया कि इन्होंने अपना जो शेयर है उसका वैल्यू ओवर वैल्यू करके रखा हुआ है। ठीक है, जो शेयर के प्राइस हैं ओवर वैल्यू, मतलब जो 1000 की चीज़ है वो 1000 का ना बताकर 2000 का बताया जा रहा है, 3000 का बताया जा रहा है, 4000 का बताया जा रहा है, इसको बोलते हैं कि ओवर वैल्यू करना। ठीक है, तो उस संबंध में एक जांच कमेटी की गठन की गई। किसकी अध्यक्षता में पूछे तो अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में। ठीक है, तो अडानी जी के लिए अभय का रिक्रूटमेंट किया, अडानी अभय। ठीक है, ध्यान रहेगा। भारत के नवीनतम 24वें महालेखा नियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, एक महालेखा परीक्षक होता है, ये है CGA। 2 पद आपको मिलते जुलते मिलेंगे, एक मिलेगा CAG CAG और एक मिलेगा CGA। ठीक है, एक CAG कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर। ठीक है, COMP, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये CAG वर्तमान में कौन है पूछने से गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और CGA कौन है? तो CGA बनाए गए हैं दुबे जी को। ठीक है, किसको? दुबे जी को। तो 1976 से पहले अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम, दोनों काम कौन करता था? तो CAG ही करते थे। लेकिन 1976 के बाद से एक नया पद सृजित किया गया, कौन सा? CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो ये जो है अकाउंट्स का काम देखेंगे और ऑडिटिंग का काम कौन देखेगा? CAG देखेगा। ठीक है, तो फिलहाल वर्तमान में CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है और CGA कौन है? तो दुबे। तो अकाउंटिंग CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो कोई पैसा मत दबाए करके इनको रिक्रूट किया गया है। तो दबाने से याद रखना दुबे, दबाने से क्या याद रखोगे? दुबे, ध्यान रखना, है ना। और गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है? ये CAG है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो CAG है वो याद रखिएगा। और इनको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, ILO का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया है। वैदेशिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, किनको? गिरीश चंद्र मुर्मू जी को, जो कि क्या है? CAG है। ठीक है, नल्ला थंबी कलाई सेल्वी, 4 नाम को मिला के एक नाम बना दिया गया, नल्ला थंबी कलाई सेल्वी। ये क्या है? ध्यान रखिए, यह वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की प्रथम महिला महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त की गई है। किनको? तो नल्ला थंबी कलाई सेल्वी को। ठीक है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र। देखिए, जो वाइस होते हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट फिर भी ठीक है, अभी अभी नियुक्त हुए हैं तो आप याद रख सकते हो। तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर इनको नियुक्त किया गया। किनको? सुचिंद्र जी को। ठीक है, किनको? सुचिंद्र जी को।
ठीक, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो मनोज पांडे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी मनोज पांडे, तो आर्मी के लिए मनोज पांडे। ठीक है, और एयर वाला पूछा जाएगा तो ये तो थल वाला हो गया। ठीक है, और वायु वाला पूछे तो वायु वाला याद रखिए विवेक चौधरी जी हैं। ठीक है, और जल वाला तो हरि नाम से रखना, जल वाले को कैसे याद रखोगे? हरि से याद रखना। नेवी वाला कौन? हरि। तो जो हरि भगवान है, विष्णु भगवान है, उनका वास कहाँ होता है? आप देखे होगे कोई भी टीवी सीरियल में, कोई मूवी में उनका जो सीन आया होगा तो शेष नाग पर लेटे हुए समुद्र के अंतर्गत ही तो मिलेंगे। तो हरि का निवास नेवी में है। ठीक है, तो नेवी याद रख सकते हो ऐसा। ठीक है, फिलहाल एयर मार्शल एपी सिंह, ये क्या है? भारतीय वायुसेना के नवीन उप प्रमुख पद पर नियुक्त किए गए। उप प्रमुख ध्यान रखिएगा, वायुसेना का कौन? एयर मार्शल एपी सिंह। ठीक है, ध्यान रखना एपी सिंह। केजी बालकृष्णन, ये बालकृष्णन वाला क्या है? तो देखो एक मुद्दे पर ये विवाद उठा था कि जैसे कोई एसटी एससी कैटेगरी का है और हिंदू धर्म के अंतर्गत आ रहा है, उन्होंने अपना रिलीजन चेंज करा लिया। ठीक है, क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, और कोई दूसरे धर्म में उन्होंने धर्मांतरण करा लिया। ठीक है, तो क्या उनको एसटी एससी का बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये विवाद का विषय है। और इसी विवाद को सुलझाने के लिए, इस धर्मांतरण से संबंधित विवाद को सुलझाने के लिए कौन आया, किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठन की? तो केजी बालकृष्णन। तो याद करना काफी आसान है। अब ये धर्मांतरण हो रहा है तो इस धर्म को रोकने के लिए, ठीक है, कौन आएंगे? भगवान ही आएंगे। कौन से भगवान आएंगे? कृष्ण भगवान आएंगे। तो बालाकृष्णन, ठीक, ध्यान रहेगा, बालाकृष्णन। ये जो बताया मैंने इसी चीज के बारे में ये लिखा हुआ है। भारत के नवीनतम उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल जी हैं। और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किनको बनाया गया है? श्री पंकज कुमार सिंह को बनाया गया। ठीक, क्लियर, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम मैगजीन, मैं थोड़ा स्पीड से बढ़ रहा हूँ, आगे फ्लो में बढ़ रहा हूँ, आपको रिवीजन करना होगा तो आप इसको पुराने टाइम से देख सकते हैं। ठीक है, शुरुआत से इसको लगाकर वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक, टाइम मैगजीन विश्व के 50 मानतम स्थल, तो 50 टाइम मैगजीन ने विश्व के 50 मानतम स्थल की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत के भी 2 स्थल शामिल हैं, एक लद्दाख का, ठीक है, एक लद्दाख का, और दूसरा कौन? मयूरभंज उड़ीसा का। तो लद्दाख 31वां लद्दाख है, संस्कृति एवं रोमांच हेतु चयन किया गया, और 32वां जो है मयूरभंज उड़ीसा का, ये दुर्लभ बाग एवं प्राचीन मंदिर के लिए। क्लियर। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अस्थायी सूची ये जारी किया गया, और इसमें भारत के कौन कौन से स्थल शामिल हैं? तो लाइन से 50वां, 51वां और 52वां सब याद रखना है आपको। कभी कभार 52वां ना पूछ के थोड़ा पहले का पूछ देता है। तो जो 50वां है मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में, 51वां वाला जो शामिल हुआ है वो वडनगर शहर गुजरात का, और 52वां उन्ना चोटी पर निर्मित मूर्तियां कौन? त्रिपुरा। ठीक है, 52वां उन्ना चोटी पर निर्मित मूर्तियां कहाँ? त्रिपुरा में। ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार क्या है? जैसे अंडमान निकोबार आप जानते हो कि कोई एक पर्टिकुलर एक जगह नहीं है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों के समूह से ये क्षेत्र है बना हुआ है अंडमान निकोबार। तो कई ऐसे जो निर्जन द्वीप हैं उनका नाम बदल कर किसके नाम पर रखा जा रहा है? तो जो परमवीर चक्र से सम्मानित है, परमवीर चक्र से सम्मानित है, उन वीरों के नाम पर उस 21 निर्जन द्वीपों का नाम रखा जाएगा। ठीक है, क्लियर, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नई दिल्ली को इसको कुछ अवार्ड मिला है, अवार्ड का नाम मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को दिया गया है भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट। ठीक है, नई दिल्ली को। और ये बिजी एयरपोर्ट में से इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो सबसे जो ज्यादा बिजी एयरपोर्ट हैं उसमें भी इसकी गिनती होती है किसकी? IGI की, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को। ठीक है, इसकी गिनती की जाती है। कौन से नंबर पे है, कौन से रैंक पे है पूछने से 9th रैंक पे है बिजी वाले में। ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश इसमें सीमा विवाद चल रहा था, तो दोनों ने अभी हस्ताक्षर किया है एक समझौते पर। ठीक है, ध्यान। महाराष्ट्र जिलों के नाम परिवर्तन, योगी आदित्यनाथ जी से प्रभावित होकर महाराष्ट्र के भी नाम परिवर्तित किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के जिलों का तो औरंगाबाद का संभाजी नगर हो गया, और उस्मानाबाद का धाराशिव कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सितवे बंदरगाह कहाँ है पूछा जा सकता है, तो कहाँ है सितवे बंदरगाह? म्यांमार में है। किस लिए? तो इसको जोड़ा जाएगा, सितवे बंदरगाह आप याद रखना म्यांमार। भारत द्वारा म्यांमार में स्थित सितवे बंदरगाह के संचालन हेतु पूर्व में समझौता ज्ञापन पर सहमति दर्ज हुई थी। इस परियोजना से भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम म्यांमार, मिजोरम को बंगाल की खाड़ी से जोड़ा जाएगा। ठीक है, और सितवे बंदरगाह कहाँ है पूछने से म्यांमार। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कर्नाटक वाला, बट ठीक है, ध्यान रखना। कर्नाटक में मुस्लिम जो समुदाय को 4% रिजर्वेशन मिलता था उसको हटाने की बात चल रही है। ठीक है, और ST SC का रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है, बढ़ाने का फैसला किया है ना। बेंगलुरु ध्यान रखिएगा। बेंगलुरु यहाँ पे याद रखना, लंदन स्थित स्वस्थ शहरों के साझेदारी संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पार्टनर फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023, क्या बोल रहा हूँ, पार्टनर फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है किसको? बेंगलुरु को। पार्टनर्स फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 के लिए चुना गया किसको? बेंगलुरु को। ठीक है, ध्यान रहेगा। फरवरी 2023 बेंगलुरु में एरो इंडिया
का आयोजन भी किया जाएगा। यह भारत में एरोस्पेस व रक्षा उद्योग की प्रमुख प्रदर्शनी है। ठीक है। बेलगावी, आप बेलग्राम कर्नाटक सुने, बेलगांव कर्नाटक, अगर हिस्ट्री पढ़े होगे तो 1924 का वो अधिवेशन याद आ रहा होगा बेलगांव कर्नाटक का, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, तो ऐसी बेलगांव है ना, तो बेलगावी भी है, कहाँ है पूछने से कर्नाटक में है, तो बेलगावी कहाँ है, कर्नाटक में है। किस लिए ये फेमस है अभी, किस लिए इसको पढ़ा जा रहा है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त यहाँ जारी की गई, किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो बेलगावी कर्नाटक याद रखिएगा। कुछ चर्चित स्थल है। इससे पहले मैं इस पीडीएफ के सबसे लास्ट पेज पर आता हूं। नवीनतम कौन कौन नियुक्त हुआ है इसको एक बार देख लेते हैं। पूछोगे सर ये आगे पीछे क्यों बता रहे हो, कारण है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो इजी तरीके से याद हो जाए। ठीक है, तो प्रायोरिटी देना सीखना है आपको भी। नवीनतम कौन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो राष्ट्र प्रमुख जो हमारे भारत देश से संबंधित पदाधिकारी हैं वो कौन कौन है, तो प्रधानमंत्री सब जान रहे हैं, मोदी जी। राष्ट्रपति सब जान रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति को याद कर लीजिएगा, जगदीप जगदीप कौन धनखड़, है ना। और यहाँ पे केंद्रीय कानून मंत्री और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री, इनको आपको याद करना होगा बहुत सारे मंत्री में से, क्योंकि किरण रिजिजू से ये वाला विभाग छीनकर पृथ्वी विज्ञान में ढकेल दिया गया, पृथ्वी विज्ञान मंत्री बना दिया किसको, किरण रिजिजू को। और अर्जुन राम मेघवाल को क्या बनाया गया, कानून मंत्री बनाया गया है। ठीक है, तो ये आईएएस है, रिटायर्ड आईएएस है, और वॉलंटरी रिटायरमेंट इन्होंने ले लिया था, वीआरएस ले लिया था। ठीक है, राजनीति में उतरने के लिए। तो अर्जुन राम मेघवाल इनको कानून मंत्री बनाया गया, केंद्रीय कानून मंत्री है। और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है, किरण रिजिजू। ठीक है, ये स्वतंत्र प्रभार, इसको छोड़ दीजिए, स्वतंत्र प्रभार क्या है। अच्छा ठीक है, ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपके पॉलिटी वाले लेक्चर में काम आ जाएगा। ठीक है, क्या है स्वतंत्र प्रभार, तो आपने एक शब्द सुना होगा मंत्रिमंडल, कैबिनेट। ठीक है, मंत्रिमंडल, कैबिनेट बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखना कि ये आर्टिकल 352 में मेंशन है ये शब्द मंत्रिमंडल। क्या संविधान में कहीं उल्लेखित है, तो हाँ है। कहाँ पे है, आर्टिकल 352 में है। और कैबिनेट को क्या बताया गया है, मंत्रिमंडल को क्या डिफाइन किया गया, कैसे डिफाइन किया गया है, तो कैबिनेट मतलब वहां बताया गया है कि कैबिनेट स्तर के मंत्री कैबिनेट का गठन करते हैं, बस यही बोला गया। ठीक है, तो हर एक विभाग का एक मंत्री होगा, वही कैबिनेट होगा, समझ लो मंत्रिमंडल हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 352 में मेंशन है। इससे बड़ा एक और शब्द है मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में देखिए आपके ये जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी शामिल हो जाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर, या तो हिंदी में भी कैबिनेट बोल देते हैं, या मंत्रिमंडल के जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री जो हैं वो भी शामिल होते हैं, केंद्रीय मंत्री। और इसके अलावा कौन शामिल होते हैं, राज्य मंत्री शामिल होते हैं। और कौन होंगे, उप मंत्री, राज्य मंत्री मतलब स्टेट मिनिस्टर, उप मंत्री भी शामिल होंगे। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, ये मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। मेजरली ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी, कैबिनेट, मंत्री मंडल जो है उसके मंत्री शामिल होंगे, केंद्रीय मंत्री, उसके अलावा राज्य मंत्री, उसके अलावा उप मंत्री। तो अकेले कोई मंत्रिमंडल का सदस्य, कोई एक मंत्री है, वो अकेले किसी एक विभाग को तो नहीं संभाल सकता। सपोज रेलवे मिनिस्ट्री दिया जाए, रेलवे विभाग को किसी एक मिनिस्टर को सौंप दिया गया, तो अकेले उस काम को हैंडल नहीं कर पाएगा, तो अपने लिए एक असिस्टेंट रखेगा, समझ लो वो कौन होगा, राज्य मंत्री, जो उसको हेल्प करेगा। कौन, राज्य मंत्री। अब नाम से लग रहा होगा स्टेट मिनिस्टर है, राज्य मंत्री है, तो हर राज्य से एक एक मंत्री आते होंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। एक विभाग के लिए एक मंत्री, एक विभाग के लिए एक राज्य मंत्री, और उस राज्य मंत्री का हेल्प करने के लिए एक और उप मंत्री होगा, ये भी एक राज्य के लिए एक ही है, मतलब एक राज्य के लिए नहीं, एक विभाग के लिए एक ही उप मंत्री होगा। तो ये सर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या है, यही राज्य मंत्री जब ये जो सेंट्रल मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, वो किसी कारणवश अपना कार्यभार नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, किसी कारणवश बीमार पड़ गए, मृत्यु हो गई, या किसी भी केस में, तो ये राज्य मंत्री ऊपर आ जाएंगे। अब इनको ये प्रभार मिल जाएगा, और वो कैसा प्रभार रहेगा, स्वतंत्र प्रभार रहेगा, मतलब अभी ये स्वतंत्र डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन इनके नहीं रहने पर ये डिसीजन ले पाएंगे। ये वर्ड आया इसलिए एक्सप्लेन कर दिया, इसको ध्यान रखिएगा। नीति आयोग प्रमुख, नीति आयोग आपको मालूम होगा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन रहते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र
दामोदर मोदी जो हैं अध्यक्ष है नीति आयोग के। उपाध्यक्ष कौन है उसको याद रखना पड़ेगा, सुमन कुमार बेरी, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेरी। सीईओ सुब्रमण्यम, सीईओ सुब्रमण्यम, सीईओ और सुब्रमण्यम याद रखिएगा, सीईओ और से ही सुब्रमण्यम याद रखना। सुमन कुमार किसके हैं, उपाध्यक्ष हैं, ठीक, ध्यान रहेगा, इतना क्लियर। आगे देखते हैं संवैधानिक प्रमुख। तो देखिए मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के कौन है, डीवाई चंद्रचूड़, इसको हम देख चुके हैं। कौन से क्रम के हैं, ये क्रम भी पूछा जाने का ट्रेंड है, तो 50वें क्रम के हैं, 50वें नंबर के हैं। कौन, डीवाई चंद्रचूड़। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के, तो यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, यूपीएससी के चेयरमैन, याद रखना काफी आसान है, यूपीएससी के चेयरमैन। तो देखो यूपीएससी का अगर आपका एग्जाम निकल जाता है तो आपके लिए तो सोना ही सोना है, ठीक है, सोना ही सोना है। तो सोना से रखना सोनी, ठीक है, सोना से क्या रखना, सोनी। नोज, ये नोज नहीं होगा, मनोज होगा, मनोज सोनी, ठीक है। तो यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, मनोज सोनी। कौन से नंबर के, 31वें नंबर के, ये तो नहीं पूछता 31वां, बट ठीक है, मनोज सोनी। इसका 50वां क्रम याद रखना, मनोज सोनी यूपीएससी के चेयरमैन है। कौन, मनोज सोनी, ठीक है। सोना चांदी है, सीजीपीएससी निकल गया चांदी, ठीक है। व्यापम निकला पीतल तांबा, और कुछ नहीं निकला तो उसी के बर्तन को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, सोना चांदी से याद रखना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये कौन है, राजीव कुमार। कौन, राजीव कुमार, ठीक है। कौन, राजीव कुमार। ये कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के। कौन से नंबर के, 25वें नंबर के। अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, आईसीसी इंटरनेशनल कंपटीशन कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन है, रवनीत कौर। कौन, रवनीत कौर, ठीक है। अब हमारी एक फ्रेंड है तेजेंद्र कौर, उन्हीं से रिलेट करके मैंने याद कर लिया है, ठीक है। तो वो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिलाती है, तो प्रतिस्पर्धा वाले एग्जाम दिलाती है, तो कंपटीशन एग्जाम से लेट करके मैंने उसको याद कर लिया, रवनीत कौर, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि ये प्रथम महिला अध्यक्ष है, और प्रथम जो भी हो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और खास करके महिला हो तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है उसको। भारत के राज्यपाल व उपराज्यपाल, तो देखिए इतने सारे नाम होते हैं ना, तो कंफ्यूजन होता है कौन सा किसका है। अब आपको एकदम शॉर्ट पीरियड में याद रखना नाम, तो कोई ना कोई मेथड से आपको उसको रिलेट करना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज़ें याद रहेंगी एग्जाम के टाइम, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो एक दो मैं तरीका बता दे रहा हूँ, बाकी आप रीड करके याद कर सकते हो। अगर मैं रिलेट कराने बैठा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे राज्यपाल और उपराज्यपाल हम देखेंगे। मणिपुर का देखते हैं, सबसे इजी जो याद हो जाएगा मणिपुर। अगर आप छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट हैं तो छत्तीसगढ़ से आप याद रखो, मणिपुर में अनुसुईया उइके को भेज दिया गया है। यहाँ राज्यपाल थी अनुसुईया उइके, और अभी जो आरक्षण विधेयक आया था उस संबंध में काफी ज्यादा विवाद उत्पन्न हुआ, और अनुसुईया उइके जी को मणिपुर भेज दिया गया। और यहाँ किसको लाया गया, तो हरिभूषण चंदन को, ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन, इनको लाया गया, चंदन से याद रख लें। तो ये कहाँ से आए, तो आंध्र प्रदेश से आए, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से यहाँ लाया गया, और यहाँ वाले राज्यपाल को कहाँ भेज दिए गए, मणिपुर भेज दिए गए। तो वहां से आप क्या याद रखोगे, मणिपुर के राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके। कौन, अनुसुईया उइके, ठीक है, ध्यान रहेगा। असम के हैं कौन, गुलाब चंद कटारिया। असम के हैं कौन, गुलाब चंद कटारिया। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, जैसे लड़ाई झगड़ा होता है स्कूल में कॉलेज में, आपने भी लड़ाई झगड़ा किया होगा, ठीक है। तो ये रहता है कि बाहर मिलना, आज शाम में मिलना, आज रात में मिलना, ठीक है। तो आज शाम में मिलना, मार दूंगा, आज शाम में मिलना, काट दूंगा, तो काट दोगे, ठीक है। क्या काटोगे, गुलाब काटोगे, ठीक है। तो असम में याद रखना, आज शाम मिलो तो काट दूंगा, कटारिया, ठीक है, गुलाबचंद कटारिया। इस तरीके से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। बाकी को मैं रीड कर रहा हूँ, आप चाहे तो अपना कोड बना सकते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, वीडी मिश्रा। महाराष्ट्र के कौन है, रमेश बैस। महाराष्ट्र के कौन है, रमेश बैस, ठीक है। महाराष्ट्र के कौन है, रमेश बैस। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, वीडी मिश्रा। बिहार के कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकल। तो फिलहाल अभी बिहार का राजेंद्र प्रसाद से रिलेट कर सकते हो, राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट, उससे रिलेट कर लेना, बिहारी थे वो, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद से याद कर लेना। बिहार के कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकल, ठीक है, अर्लेकर। मेघालय के फागू चौहान, ठीक है। तो मेघालय, मेघा नाम की स्टूडेंट, तो मेघा फेगा फागू ऐसे चिढ़ाते रहते हैं उसको, तो मेघा फागू ऐसे मैंने रिलेट कर लिया। नागालैंड का ला गणेशन, ठीक है, नागालैंड लैंड ला गणेशन ऐसे याद कर सकते हो, ठीक। मणिपुर का तो बता ही दिया। आंध्र प्रदेश के पूर्व जस्टिस अब्दुल नजीर, इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। संविधान में क्वेश्चन बनता है, क्या चीफ जस्टिस राज्यपाल कहीं का बन सकता है। ऐसे कई पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारी, वो क्या उनको राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो राज्यपाल जो है लाभ के पद पर नहीं आता, आपको ये मालूम होगा, ठीक है। तो पूर्व जस्टिस अब्दुल नजीर को कहाँ का राज्यपाल बना के भेजा गया है, आंध्र प्रदेश का, और आंध्र प्रदेश वाले को छत्तीसगढ़ में लेके आया गया, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश शिव प्रसाद शुक्ला, ठीक है, शिव प्रसाद शुक्ला, हिमाचल प्रदेश शिव प्रसाद शुक्ला। हिमाचल प्रसिद्ध, ये चेंज हुआ है क्या हिमाचल प्रदेश के, देखो चेक करो।
आगे देखते हैं झारखंड के कौन है, सीपी राधाकृष्णन। सिक्किम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, सिक्किम के कौन है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अरुणाचल प्रदेश के कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य, अरुणाचल के कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य। असम के कौन है, गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, इसका ये हिमाचल प्रदेश वाला एक बार देख के बता दूंगा, है ना, शिव प्रसाद शुक्ला। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं नवीनतम अंतरराष्ट्रीय राष्ट्र प्रमुख कौन कौन है। तो नेपाल के जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं, नेपाल के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं वो किस नाम से है, राम नाम से है। ठीक है, दोनों में राम मिलेगा, राष्ट्रपति भी उपराष्ट्रपति भी। नेपाल भी है जो वहां पे भी हिंदू लोग का निवास है तो नाम भी वैसे ही है, तो राष्ट्रपति भी राम और उपराष्ट्रपति भी राम। लेकिन कैसे याद रखना, देखो राष्ट्रपति बड़ा पद हो जाता है, उपराष्ट्रपति उससे निचले स्तर का होता है, तो वो सहायता के लिए हो गए। तो राम सहाय जो है उपराष्ट्रपति हैं और रामचंद्र जो है नेपाल के राष्ट्रपति हैं। ठीक, ध्यान रहेगा, रामचंद्र पौडेल और राम सहाय प्रसाद यादव। फिर नेक्स्ट देखते हैं बांग्लादेश के। तो बांग्लादेश ज्यादातर देखो जैसे पाकिस्तान बहुत ज्यादा हल्ला करता है, ठीक, पाकिस्तान बात बात में धमकी देगा, लेकिन बांग्लादेश क्या चुप रहता है, चुप्पू, तो चुप से आगना चुप्पू। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति कौन, चुप्पू। इक्वेटोरियल सैमुअल, ठीक है, ये रिलेट करके याद कर सकते हो, इक्वेटोरियल सैमुअल। अगर वो याद नहीं हो रहा तो गिनी से याद करते हैं। इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री कौन है, सैमुअल रोका बोटे। ठीक है, रोका बोटे। अभी नाम अजीब सा है लेकिन एक बार आप रीड करके चले जाओगे ना, याद रहेगा। जैसे किसी को मारना होता है तो हम बहुत सारे शब्द यूज करते हैं, गाल के नीचे बजा, कान के नीचे बजा, ऐसा हम बोलते हैं, या कान के नीचे दो ठोक गिन दे, तो गिन दे मतलब मारना ही होता है, झापड़ मारना है। ऐसे बोलता है रुक बेटा तेरे को गिनता हूं, तो रुक बेटा से रोको बेटा, गिनी, गिनने से गिनी। हाँ, पहली महिला। वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है, तो वो वैन थुओंग। ठीक है, वो वैन थुओंग। कुछ ऐसे मेमोरीज होंगी, किसी का नाम याद आते ही एकदम आप खुश हो जाते होगे, यादें ताजा हो जाती हैं, पुरानी यादें। और कुछ ऐसे भी नाम होंगे जिसका नाम सुन के ही इमेजिन करते साथ आप क्या करोगे, थूकोगे। तो नाम याद आते ही क्या करोगे, थूकोगे। ठीक है, किसके ऊपर थूकना है, किसी के ऊपर नहीं थूकना है। ठीक है, बस याद करने के लिए वियतनाम, नाम से याद रखना, नाम आते याद आते ही क्या थूकोगे, थुओंग। ठीक है, वो वैन थुओंग। ऐसे नाम प्रोनाउंस करते ही थूक पूरा 1 किलोमीटर तक चले जाता है। ठीक है, चीन प्रधानमंत्री थुओंग, याद रहेगा। चीन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, चीन का राष्ट्रपति तो ये फेमस है जिनपिंग, शी जिनपिंग, नाम ही ऐसा है। चीन प्रधानमंत्री कौन, ली कियांग। नाइजीरिया के बोला टिनुबू, नाइजीरिया राष्ट्रपति कौन है, बोला टिनुबू। क्यूबा के कैनाल याद कर सकते हो, क्यूबा के कैनाल मिगुएल डियाज कैनल, क्यूबा के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मैं स्पीड मेंटेन कर रहा हूं, आपको अगर रिवीजन करना होगा तो आप वीडियो को पॉज करिए, उसको देखिए। पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है, तो पीडीएफ आपको ये मिलेगा योगेंद्र साहू क्लासेस के एप्लीकेशन में। सर एप्लीकेशन में कहाँ मिलेगा, तो एप्लीकेशन में फुल सीजी वापम कोर्स है, उसमें एक करंट अफेयर का फोल्डर बना हुआ है। जब उस फोल्डर में आप एंट्री करेंगे तो वहां पे आपको ये पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अध्यक्ष कौन है ब्रिक्स बैंक के, तो ब्रिक्स के अध्यक्ष कौन है, डिल्मा रूसेफ। क्या, डिल्मा रूसेफ। कैसे याद रखोगे इसको, तो जैसे बोलते हैं ना कि उसका दिल अच्छा है, साफ है, ऐसे किसी को बोलते हैं कि उसका दिल पत्थर का है, पिघलता नहीं है, दिल क्या है, पत्थर का है। ठीक है, तो दिल से रखना, दिल्मा रूसेफ। पत्थर, ईटा पत्थर को क्या बोलेंगे, ब्रिक्स। तो दिल कैसा है, पत्थर का है, ब्रिक्स का है, तो ब्रिक्स बैंक दिल्मा रूसेफ। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास, ये चेंज हो चुके हैं बट ठीक है अभी याद कर लेना इसको भी, डेविड मालपास। तो भैया वर्ल्ड का बैंक है, किसी इंडिया का एक बैंक नहीं, वर्ल्ड का बैंक है, तो उसी के पास तो सब माल रहेगा, माल मतलब पैसे वाला माल। ठीक है, तो डेविड के पास ही सारे माल रहेंगे। ठीक है, माल पास माल। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। लेकिन अब ये इसको हटा दिया गया है, तो अब ये किसी और से पैसा मांगेगा, किसी और से माल मांगेगा, तो मांगने से याद रखना अजय मंगा, मांगने से क्या रखना, अजय मंगा, और मंगा का क्या कर लेना, बंगा। ठीक है, और नहीं मिला तो हो जाएगा ये, ठीक। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नागोजी ओंकोजी इवेला। ठीक है, नाम बहुत दिन से सुनते आ रहा हूँ, अजीब सा नाम और याद हो जाता है, नागोजी ओंकोजी इवेला, नागोजी ओंकोजी इवेला। ये कौन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल है, कौन, नागोजी ओंकोजी इवेला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है, टेड्रोस घेब्रेसियस। ये आसानी से याद रख सकते हो, अगर आपको बार बार घबराहट होती है, घबराते हो, तो आपको हेल्थ चेकअप की जरूरत है, तो घबराने से घेब्रेसियस याद रख सकते हो, क्या, घेब्रेसियस है ना। और WHO रिलेट कर सकते हो हेल्थ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो महानिदेशक कौन है, टेड्रोस घेब्रेसियस। अंकटार रेबेका ग्रीन्सपन। ठीक है, अंकटार के महासचिव कौन है, रेबेका ग्रीन्सपन। अंकताड़ से याद रखना, अंकल ताड़ रहे हैं। ठीक है, अंकल क्या कर रहे हैं, ताड़ रहे हैं। तो अगर आपको कोई अंकल ताड़े तो आप गाली बकोगे। ठीक है, अंकल ताड़ोगे, अंकल को नहीं ताड़ोगे, मतलब अंकल आपको ताड़े। ठीक है, अब इतनी बुरी तो स्थिति नहीं आएगी फिलहाल। अंकल आपको ताड़े तो आप गाली बकोगे, क्या गाली बकोगे, इमेजिन करते हैं आप
शुद्ध सभ्य वाला गाली बकोगे, जैसे मैं देता हूँ रेबे, ठीक है, रेबे, तो रेबे से आना रेबेका ग्रीनस्पन, ठीक है, रेबेका और जी वाला, ठीक है, तो ग्रीनस्पन, रेबेका ग्रीनस्पन, ऐसे याद रख सकते हो अंक ताड़का। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? रईसी, एक वर्ड याद रखना रईसी। तो भैया देखो पुलिस में, अब कई लोग ऐसे बोलते हैं ना पुलिस में बहुत कमाई है, ट्रैफिक पुलिस में, हर पुलिस में, पुलिस विभाग में बहुत कमाई है, तो वैसे ही अब कोई इंटरनेशनल पुलिस इंटरपोल, ठीक है, उसका कोई अध्यक्ष बन जाए तो उसके पास तो बहुत पैसे होंगे मतलब वो क्या हो जाएगा? रईस हो जाएगा। तो रईसी, अहमद नासिर अल रईसी, ठीक है, इसको अध्यक्ष बनाया गया इंटरपोल का। आगे देखते हैं भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के लिए नियुक्त हुए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य विमल एन पाटिल, विधि आयोग के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के, एक 22वां वाला विधि आयोग अलग था, ठीक है, ये विधि आयोग के सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य कौन बने? विमल एन पाटिल। तो विधि विमल, ठीक है। यूएनओ में एसडीजी एडवोकेट किसको नियुक्त किया गया? ये ऐसे नाम देख रहे जो भारत से गए हैं ना, भारत से कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई इंस्टीट्यूशन है उसमें अगर वो सदस्य बन के गए हैं या उसके हेड हैं, ठीक है, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, तो उस चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं। तो एसडीजी एडवोकेट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके एडवोकेट किसको बनाया गया? कैलाश सत्यार्थी को। कैसे याद रखोगे? ये एक एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है। अब एडवोकेट जो होते हैं उनको सच का साथ देना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? तो सत्य से आना सत्यार्थी, क्या? कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। आईएमएफ की प्रथम उप प्रबंधक निदेशक कौन है? गीता गोपीनाथ, ये उप प्रबंधक है, ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, ठीक है, कौन? गीता गोपीनाथ, आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर अजय माथुर हैं। और इसको कैसे याद रखोगे? देखो सूरज में निकलोगे तो एकदम चेहरा काला पड़ जाता है, माथे पे टैन आ जाता है, ठीक है, तो माथा से क्या रखना? माथुर, डॉक्टर अजय माथुर। G20 सम्मेलन हेतु भारत के नए शेरपा कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अमिताभ कांत। यूएनएससी में आतंकवाद रोधी समिति के अध्यक्ष कौन है? रुचिरा कंबोज, ठीक है, यूएनएससी में आतंकवाद रोधी समिति के अध्यक्ष कौन है? रुचिरा कंबोज, ठीक है। आतंकवाद रोधी, यहाँ से रोधी से रुचिरा कर सकते हो, ठीक है, रोधी रुचिरा, ठीक है। और आपको गाली देने का मन करे रुचिरा, ये ध की जगह घ कर लेना, ठीक, तो याद रह जाएगा। रोधी समिति के अध्यक्ष कौन? रुचिरा कंबोज। शिव प्रताप है, ठीक, वो जी हिमाचल वाला पढ़ रहे थे, शिव प्रसाद नाम का शिव प्रताप है, उसको सुधार लीजिएगा। तो चलिए इस पार्ट में हम फिलहाल इतना ही रखते हैं, इस वीडियो में इतना कवर करते हैं। इसको भी मैं 4 वीडियो में कवर कर दूंगा। जैसे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर को मैंने कवर करा है नवंबर दिसंबर से लेकर जून तक का, 4 वीडियो पार्ट में मैंने कवर करा है, ठीक है। वैसे ही जो इंडियन करंट अफेयर्स हैं जनवरी से लेकर जून तक बोल सकते हो, और कुछ पहले के भी हैं, मतलब नवंबर दिसंबर के भी कुछ करंट अफेयर्स हैं उसमें इंक्लूडेड। तो नवंबर दिसंबर से लेकर जून तक का, या बोल सकते हो स्पेशली जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर, टोटल 4 वीडियो पार्ट में होंगे। फिर आगे और नेक्स्ट अगर कोई एग्जाम आता है तब हम उसके आगे का वीडियोस कवर कर लेंगे। फिलहाल ये 4 पार्ट में कवर होगा, ये पहला पार्ट है। बने रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।